वाले संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब मानव मात्र के मसीहा और सदियों से उपेक्षित समाज की गुलामी की बेड़ियों को संविधान के बल पर काटने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इस संसार में जन्मे सभी मानवतावादी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्माननीयों और पूजनीयों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मैं जो कल चर्चा का विषय यहाँ पर रखा गया था उस पर सिर्फ 2-3 मिनट अपनी बात रखूँगा। कल जो चर्चा का विषय रखा गया था वो था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन और हमारी जीवन शैली। ये विषय बड़ा ही सार्थक और बहुत अच्छा विषय था। इस विषय में हमारे समाज की, हमारे परिवार की और हमारी व्यक्तिगत और हमारी देश में जो समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, जो भी समस्याएं हैं, उनका कारण और निवारण दोनों कल के विषय में समाहित थे। जैसे समस्या जो हमारे हैं आज समाज के बीच में, जो हमारी समस्या है, उनका कारण क्या है, मेन जो कारण है वो कारण है तथा विषय से लिंक करूंगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन और हमारी जीवन शैली। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आंदोलन को, उनके मिशन को नहीं समझा जो वो कहना चाहते थे, या समझा तो आंशिक रूप से समझा, और ये उसका कारण है। और उसके मिशन के अनुसार, उनके आंदोलन के अनुसार हम लोगों ने अपनी जीवन शैली भी नहीं बनाई। ये हमारी समस्याओं का कारण है। और इसी विषय में समाधान भी था। समाधान क्या था? बाबा साहेब के मिशन को हम लोग समझ लें, उनके आंदोलन को समझ लें और उस आंदोलन के हिसाब से अपनी जीवन शैली को बना लें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, सभी समस्याओं का समाधान कल के विषय में था। और आज का जो विषय रखा गया है बड़ा अच्छा विषय है। ये भी भारतीय संविधान बुद्धिज्म का महानतम दस्तावेज। इस बात में मैं समझता हूँ कोई भी किसी भी प्रकार का संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो वास्तव में बुद्धिज्म का महानतम दस्तावेज है। क्यों? और जो लोग ये कहते हैं, हम लोग जो ये कहता है कि मैं बुद्धिज्म को नहीं मानता हूँ, वो भी पूरी तरह से एकदम गलत है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है त्रिशरण पंचशील कराया गया, और त्रिशरण पंचशील की जो त्रिशरण पंचशील में जो पहला पंचशील था, पहला जो शील था, उसमें कहा गया पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं किसी को बेवजह किसी भी प्रकार से नहीं सताऊंगा। और इसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में अलग अलग धाराओं के रूप में समाहित कर दिया। क्योंकि यदि हम इस शील को तोड़ते हैं, इस देश का कोई भी व्यक्ति इस शील को तोड़ता है, किसी को बेवजह सताता है, हिंसा करता है, तो उसके लिए भारतीय संविधान में दंड का प्रावधान है और दया का दंड का भागी होगा वो व्यक्ति जो भी इस शील को तोड़ेगा। दूसरा शील अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं किसी की पूर्व अनुमति के बगैर किसी की कोई भी वस्तु ना लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगा। जो इस शील को तोड़ेगा, चोरी करेगा, वो दंड का भागी होगा भारतीय संविधान की धाराओं में, इसके लिए भी प्रावधान है। तीसरा अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार का व्यभिचार ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं इस समाज की, इस देश की समस्त नारियों को उसकी आयु के अनुसार अपनी माँ, बेटी या बहन की दृष्टि से देखूंगा, मतलब किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करूंगा। और यदि कोई इस शील को तोड़ता है तो इस शील के तोड़ने पे भी भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। चौथा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा, कामेषु मिच्छाचार हो गया, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अर्थात
मैं बेवजह की बकवास, किसी को अपशब्द में कभी इस तरह के शब्द नहीं बोलूँगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और यदि हम इस तरह का आचरण करते हैं तो उसके लिए भी भारतीय संविधान के अंदर दंड का प्रावधान है। और 5वां सुरा मेरे मज प्रमाद ठाना वीर मने शिक्षा पदम समाधियामी, अर्थात मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और यदि आप इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उसके लिए भी भारत के संविधान के अंदर दंड का प्रावधान है। नशाखोरी बुद्धिज्म में वर्जित है। ये 5 शीलें ऐसी हैं, इसको यदि कोई भी भंग करेगा, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए है, इस देश के अंदर और इस देश के बाहर भी यदि कोई भी इन शीलों को तोड़ेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो बुद्धिज्म से ली गई हैं। धम्म पदम, धम्म पद जो कि बुद्धिज्म की रीढ़ है, जहाँ से सारा ये धम्म का बुद्ध का ज्ञान निकला है, उसके अंदर एक गाथा आती है, मैं उसको कहूँगा, सब्बे तसंती दंडस्सा सब्बे भायंती मच्चुनो अत्तानम उपम कत्वा न हने ये न घातिये। अर्थात सब्बे तसंती दंडस्सा, सभी लोग चोट से भय खाते हैं, सभी को चोट से, घाव से डर लगता है। सब्बे भायंती मच्चुनो, सभी को मृत्यु से भी डर लगता है, यानी कि सभी के लिए मृत्यु जो है, डरते हैं कि नहीं डरते हैं? कोई है ऐसा जो नहीं डरता होगा? सभी को डर लगता है, मृत्यु से भी लगता है और चोट से भी। सब्बे भायंती मच्चुनो अत्तानम उपम कत्वा न हनेय न घातिये। और इस बात को समझने के लिए आपको किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं। अत्तानम उपम कत्वा, आप इसको अपने ऊपर लागू करके देख सकते हो। क्या आप चोट पसंद करते हो? क्या आपको कोई सताए आप लोग पसंद करते हो? हैं? नहीं करते। तो इस चीज़ को हम अपने आप पर लेकर के ही समझ सकते हैं कि यदि हम नहीं चाहते हैं तो दूसरा कैसे चाहेगा इस चीज़ को। और इसी संदर्भ को हम सब कहते हैं भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकारों में बाबा साहब ने डाला है। दूसरी एक गाथा आती है, नैतेन अरियो होती येन पाणानि हिंसति अहिंसा सब पाणाणम अरियोति पवुच्यति। नैतेन अरियो होती, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, नैतेन येन पाणानि हिंसति, जो दूसरे लोगों के प्रति हिंसा का भाव रखता हो। ये लोग बड़ा डिस्टर्ब। नैतेन अरियो होती येन पाणानि हिंसति अहिंसा सब पाणाणम अरियोति पवुच्यति, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखने वाला, प्रेम का भाव रखने वाला, समता का भाव रखने वाला ही आदमी श्रेष्ठ होता है। यानी कि जन्म से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। ये धम्म पद की गाथा है। इसी को बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों में और समानता का अधिकार करके बाबा साहब ने डाला है। अब आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं आप लोगों के समक्ष कुछ गाथाएं धम्म पद की पाली भाषा में रखूंगा और उसकी व्याख्या भी हिंदी भाषा में आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो आप लोग ना होने का कारण परिवार में कलह, जीवन में कलह, और तो और पढ़ लिख के ऊंचे पदों पर तो पहुंच गए। समाज की तो बात छोड़ो, माँ बाप को भी हम नहीं देख रहे। समाज की तो बाद में बात करेंगे, माँ बाप को भी नहीं लोग देख रहे हैं। ऊंचे पदों पर तो हैं लेकिन माँ बाप को भी नहीं देख रहे हैं। और हम लोग, जिसका रिजल्ट ये है सामाजिक शिक्षा ना होने का, कि आज इस देश के अंदर वृद्धाश्रम जो हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसका कारण जो है, अगर जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहे हैं आज, उसका रीजन मैं उन बच्चों को नहीं मानता बल्कि उन पेरेंट्स को ही मानता हूँ। उसका कारण वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा तो दी लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं दी। जब तक हम सामाजिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक ऐसे ही हम बाबा साहब के मिशन को हमारे नहीं बढ़ा पाएंगे। और सामाजिक शिक्षा यदि हम बाबा साहब को, अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी नहीं बनाएंगे, सामाजिक नहीं बनाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता रहे। क्योंकि अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब की जयंती मना लें या बुद्ध पूर्णिमा मना लें या झांकियाँ निकाल लें या बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लें। बाबा साहब अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि अम्बेडकरवादी होने की सबसे पहले जो शर्त है वो है संस्कारवान होना, संस्कारी होना।
और संस्कारों की कोई टैबलेट, कोई गोली नहीं आती कि आपने सुबह शाम ली और संस्कारवान हो गए। संस्कारवान होने के लिए, अम्बेडकरवादी होने के लिए आपको खुद को, अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में, इस तरह के आयोजनों में लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो हम लोग शिक्षा अपनी अधूरी न लें, पूरी लें, अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा दें।